नमस्कार साथियों, हरियाणा जनादेश टाइम्स को आप लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संपादक सुनील सदेवा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रोहित चौहान, हरि प्रसाद। आज हम पूज्य चरणों में हैं। गुरु महाराज कहें, सदगुरुदेव कहें, एक आध्यात्मिक जगत की हस्ती सदगुरु कृपा अपना घर फतेहाबाद में विराजमान है। हालांकि सदगुरुओं से कुछ पूछना करना इनके हम समकक्ष तो नहीं होते, लेकिन क्योंकि आज धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म की विसंगतियों पर चर्चा बहुत जरूरी है। अभी गुरु जी कर भी रहे थे। महाराज जी, सबसे पहले थोड़ा सा आपका परिचय चाहेंगे, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं एक मानव शरीर हूँ, सनातन धर्म प्रचारक के रूप में काम कर रहा हूँ। वैसे संत समाज द्वारा त्रिपुरा पीठाधीश्वर जगत गुरु की उपाधि से, चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया है। लेकिन इन सब उपाधियों का अपनी जगह अलग अलग महत्व है। इससे हट करके मानव जीवन रक्षा के लिए मेरा संकल्प है भारत के सभी प्रदेशों में 108 महायज्ञ का, जिसमें 23-24 प्रदेश कर चुके। अभी कुरुक्षेत्र में 18 मार्च से 27 मार्च तक 1008 कुंडी महायज्ञ किया जाएगा। 1008 कुंडी महायज्ञ कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर पहली बार होने जा रहा है, ऐसा लोग वहां के बताते हैं। इसका उद्देश्य है वातावरण को शुद्ध करना, मानव जीवन रक्षा के लिए। क्योंकि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इससे सर्वोत्तम और सरल उपाय दूसरा कोई नहीं है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि प्रदूषण वातावरण में है, इसको साइलेंट किलर कहा जा रहा है। आपकी मीडिया के सर्वे के अनुसार भारत दुनिया के दूसरे नंबर के प्रदूषित देशों में है और भारत में एक नंबर पे प्रदूषित दिल्ली और एनसीआर एरिया है। तो आप भी ज्यादा दूर नहीं है उससे, क्योंकि आप भी हरियाणा में हैं। मीडिया सर्वे के अनुसार हरियाणा की आयु 8-8.5 वर्ष कम हो चुकी है और दिल्ली की आयु 11 वर्ष 11.5 वर्ष कम हो चुकी है। अगर 70 साल जीना था तो आप उसमें 11.5 दिल्ली में काट दीजिए, और अगर हरियाणा में आपको 70 साल जीना था तो आप 8.5 वर्ष उसमें काट दीजिए। ये मीडिया सर्वे है। पहले के आदमी 100 वर्ष जीते थे और अब औसत आयु 65 कर दी गई। 65 क्यों हो गई? क्योंकि क्षेत्रफल आपका बढ़ा नहीं, जनसंख्या आपकी बढ़ती गई। पहले हाथ के पंखे से काम चला लेते थे, फिर गर्मी बढ़ी, पंखे का आविष्कार हो गया, फिर गर्मी बढ़ी, कूलर का आविष्कार हो गया, फिर गर्मी बढ़ी, एसी का आविष्कार हो गया। अब एसी भी फेल हो रही है, टेम्परेचर आप स्वयं देख रहे हैं। यही मीडिया बताती है कि दिल्ली का टेम्परेचर 51 पहुंचा और हिसार का 48 पहुंचा, कि सिरसा का 47 पहुंचा, 49 पहुंचा। ये मीडिया बताती है, हम लोग भी सुनते रहते हैं। पृथ्वी का ताप आप देख लीजिए कैसे चल रहा है। यदि हवन यज्ञ के माध्यम से वातावरण को शुद्ध करके समय पे जल वृष्टि करा लेते हैं तो निश्चित रूप से प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा, अकाल महामारी से बचेंगे और पृथ्वी का तापमान संतुलित रहेगा। तो पृथ्वी हीट नहीं होगी, ग्लेशियर्स नहीं फटेंगे, और नहीं तो अभी यह हाल है। ये देखिए, मार्च लगते ही, शायद फरवरी 28 की घटना की, मार्च की हिमाचल और उत्तराखंड वगैरह देख लीजिए। और अभी कुछ मीडिया में आया हुआ है, हमारे पास भी वीडियो आई थी तमिलनाडु से। कुछ मछलियां समुद्र के बाहर आ करके मर रही हैं। बताते हैं जब वो मछलियां अगर समुद्र के बाहर आती हैं तो निश्चित प्रलय का संकेत होता है। और 2025 में 25 मार्च को, मार्च का महीना चल रहा है, इसी 25 मार्च को कुछ बच्चे, एक ऑडियो आया था, वो कह रहा था कि चामुंडा खप्पर योग है। चामुंडा खप्पर योग या अध्यात्म में मानते हैं कि उस समय वो चामुंडा जो है वो खप्पर में वो
खून जैसे आपने देखा होगा पीछे बताते हैं, तो वो महाप्रलय का संकेत होता है, प्रलय का संकेत होता है। ये बाकी मीडिया आप जांच लीजिएगा, मैं भी भेज दूंगा, मुझे आई है तो मैं भी भेज दूंगा आपको। खैर ये सब संकेत हैं। चलिए, पिछली बार तापमान क्या था आपका और आज तापमान क्या है और आगे तापमान क्या रहेगा? पिछले साल से दुगना है इसमें। पिछले साल से अगर बढ़ गया 4 डिग्री बढ़ गया, 54 और 55 पहुंच गया, 54-55 पर अगर तापमान चला गया तो लोग तड़प तड़प के मरेंगे, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे, बस स्टॉप पे ही सूख जाएंगे। इसको संतुलित करने के लिए हवन यज्ञ के माध्यम से जल वृष्टि करवा करके और पृथ्वी के ताप को संतुलित किया जाना चाहिए। नहीं तो अकाल, महामारी और प्रलय कोई रोक नहीं सकता, आनी सुनिश्चित है। आप बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग जो देख रहे हैं, कोरोना काल आया था, कोरोना काल में संस्था, व्यवस्था, मंदिर, सत्संग, शादियां सब बंद हो चुकी थी, उसको भूल गए लोग। और हम आपसे कोई अपेक्षा नहीं करते, सिर्फ अपील कर रहे हैं अपने अपने घरों पर हवन करें। 18 मार्च को हम जो कुरुक्षेत्र की भूमि चुने हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि इसलिए चुनी कि कुरुक्षेत्र के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश गया हुआ है। आपके चारों धामों को, यहां भारत के चारों धामों को कोई जानता हो ना जानता हो, अगर मैं आपसे ही पूछ लूंगा कि चारों धाम बताइए, हो सकता है कि आप ये तक जाएंगे, लेकिन कुरुक्षेत्र को पूरा विश्व जानता है। कुरुक्षेत्र के माध्यम से विश्व को संदेश गया हुआ है, इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि चुनी। वहां 1008 कुंडी यज्ञ करने का उद्देश्य है कि उसके माध्यम से भारत के सभी लोग जहां जहां पर हैं, वो ठीक 9 बजे जब वहां होती चलेगी तो अपने अपने घरों में, जो नहीं पहुंच सकते अपने अपने घरों में, वो भी हवन कुंड रख लेंगे, वो भी अपने अपने घरों पर स्वाहाकार करेंगे। और 27 को कोशिश करेंगे पहुंचने के लिए, 27 को पूर्णाहुति में। महाकुंभ में अभी प्रयागराज महाकुंभ चला, महाकुंभ में बहुत सारे लोग स्नान नहीं कर पाए होंगे। जरूरी नहीं कि पूरे हरियाणा वासी जाके स्नान कर लिए हों, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए होंगे, तो उनके लिए महाकुंभ से संगम का जल लाया गया, गंगोत्री का लाया गया, महादेव जल लाया गया, सरयू का लाया गया, भरतकूप का लाया गया, समुद्र का जल लाया गया और संगम का जल ला करके पूर्ण विधि विधान के साथ सभी संतों के नेतृत्व में ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण करते हुए ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में डाला गया। जो भी वहां स्नान नहीं कर पाए महाकुंभ में, वो सभी 18 तारीख को वहां पहुंचेंगे। 18 तारीख को स्नान करें, कलश यात्रा में सम्मिलित हों और यज्ञ का संकल्प लेकर के हवन यज्ञ करने का जो अवसर मिल रहा है उसमें सम्मिलित हों, यज्ञ हवन करें। निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश जाएगा कुरुक्षेत्र की भूमि से। थोड़ा सा महाराज जी बताएंगे कौन कौन से बड़े संत वहां 18 से आएंगे कुरुक्षेत्र में? 18 मार्च से शुरू होगा। 18 मार्च को शुरू होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करता हूं, ये जन कल्याण यज्ञ है, इसको हरिओम महाराज जी नहीं करवा रहे हैं, ये पूरा समाज करवा रहा है, पूरा संत समाज, पूरा गांव का समाज, शहर का जो भी है, सभी वर्ग के लोग आए। क्योंकि अगर विज्ञान मानते हैं तो प्रदूषण को मुक्त करो, भगवान मानते हैं तो हम यज्ञ मानते हैं। और साइंस अपना एक धर्म है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है। विज्ञान मानता है कि वातावरण शुद्ध करने के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम भगवान मानते हैं, हम यज्ञ करते हैं। अगर विज्ञान मानो तो, भगवान मानो तो, वहां सभी को पहुंचना चाहिए, सभी हरियाणा वासी को पहुंचना चाहिए, सभी संतों को पहुंचना चाहिए, सभी संतों को उसमें आकर के सहयोग दे करके, सम्मिलित होकर के जन कल्याण परमात्मा भाव से वहां समाज कल्याण के लिए सभी संतों को उपस्थित होना चाहिए और समाज में सभी लोगों को उपस्थित होना चाहिए, चाहे जिस वर्ग के लोग हों। हम कल पूछ रहे थे टायर जी से, हमने कहा कि महाराजा अग्रसेन के वंशज होंगे आप? कहा हाँ जी। उनके माधवी जी कहां से थी? तो कहा ये तो हमारे दिमाग में नहीं है। तो हम कहे जान लीजिए, माधवी जी त्रिपुरा से थी और मैं त्रिपुर सुंदरी का साधक हूं।
इतिहास पढ़ लेना, आपको नहीं मालूम तो पढ़ लेना। कितने लोगों की कुलदेवी है बाला सुंदरी, 400 गांव की कुलदेवी है। चलिए वो अपनी जगह पर है जो भी है। महाराज जी, अभी महाप्रलय की आपने बात की भी 25 मार्च को एक चामुंडा जो आप बता रहे खपड़ा जो से हो, यह कोई सैकड़ों साल की धार्मिक परंपराओं के अनुसार एक भविष्यवाणी है या मनुष्य ने प्रकृति से छेड़छाड़ कर रखी है? ये प्राकृतिक लक्षण है, ये प्राकृतिक लक्षण है। जैसे आबादी थी 300 करोड़, 350 करोड़, प्रथम जनगणना जब भी हुई हो विश्व की 300 करोड़, 350, 350 करोड़ थी। आज जनसंख्या कितनी है? भूमि थोड़ी बड़ी है, जनसंख्या बड़ी है। भूमि नहीं बड़ी है, जनसंख्या बड़ी है। भूमि तो वही है। आपके पास 100 गज का प्लाट है, 100 गज के प्लाट में 2 आदमी थे और आप 200 खड़े हैं। तो ये सब प्राकृतिक लक्षण है, खतरे के संकेत हैं। जैसे कि अभी मैंने मछलियों के बारे में बताया, मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं आपको। हम माइक पे भी बोलते रहते हैं, आमतौर पे चर्चा करते रहते हैं। मैं उस समय हिमालय की तरफ गुरफली में था, मैं बाहर आया धूप लेने के लिए। मैं 8-7 मिनट 10 मिनट भी धूप नहीं झेल पाया, तो वहां नेटवर्क तो था नहीं। मैंने जब पता लगवाया तो पता लगा दिल्ली का टेम्परेचर 51 पहुंच रहा है। अब आप समझिए, प्राकृतिक लक्षण नहीं है, ये प्राकृतिक लक्षण नहीं है, ये खतरे के लक्षण नहीं है। यही सब खतरे के लक्षण हैं। हम 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाते हैं, आज 3 साल हो गया। ये हमारे डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री जी बैठे हैं। अभी हम ये जो खप्पर योग वगैरह है, ये अभी सूचना ये भी आई, पूछिए इनके यहां भी क्या चल रहा था। ये विद्वान है, ब्राह्मण है, ये बताएंगे इनके यहाँ का। हमको नहीं पता था ये कि वहां से मछलियां निकल रही हैं, ये निकल रही हो, तो मीडिया के माध्यम से हमको ही पता चला। लेकिन इनसे कहा करता था देखो कुछ न कुछ अकाल महामारी आ सकती है, जान लेना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो निश्चित रूप से मानव जीवन खतरे में है। मानव जीवन नहीं, सभी जीव खतरे में है। अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ा, ग्लेशियर्स फटे, कौन रोकेगा महाप्रलय को? नासा की रिपोर्ट के मुताबिक आज झीलें खतरे के निशान पे हैं हिमालय में। एक झील फटी थी 2013 में, अगर एक साथ 2 फट गई तो क्या होगा? कल्पना करिए कि एक साथ अगर 2-3 फट गई तो क्या होगा? हम सिर्फ पहले तो जीवन सुरक्षित करो। योग करोगे तब जब वातावरण शुद्ध होगा, तब सत्संग करोगे तब जब जियोगे तब। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन के बारे में सोचिए, कैसे सुरक्षित रहेंगे हम। और अगर जीवन सुरक्षित रखना है तो आपकी मजबूरी है यज्ञ करना। सुबह आप, और ये नहीं कि हम 1008 कुंडी कर रहे हैं उसमें सम्मिलित हो गए बस, उसके बाद हमको नहीं करना। 1008 कुंडी इसीलिए कर रहे हैं कि विशेष रूप से उसमें आएंगे तो सभी जिलों को समझाएंगे। सभी जिलों में कमेटी गठित कर रहे हैं कि जब 17 सितंबर आएगा, आज हम यहां फतेहाबाद हैं, कृष्ण प्रणामी सेवा आश्रम में हैं। विनोद तायल जी ने कहा कि आपकी प्रेरणा से अब 1 अप्रैल से यहां हवन यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। ये कितनी अच्छी बात है। कम से कम थोड़ा बहुत तो हमको भी संतुष्टि मिली। चलो, मैं प्रेरणा स्रोत बना। मुझे ये तो पता नहीं क्या होगा। जैसे एक गिलहरी बार बार समुद्र में लौटती थी और जाके रामेश्वरम का पुल बन रहा था, उस पर जाके पत्थर लौट करके फिर समुद्र, फिर उसी पत्थर पुल पे। तो एक बंदर ने बुलाया गिलहरी, बार बार ऐसा करने से क्या फर्क पड़ जाएगा तेरे? तो बोला क्या फर्क पड़ जाएगा ये तो जानती नहीं, लेकिन शरीर का अगर एक तिनका भी राम सेतु में काम आ गया तो मेरा जीवन जरूर कृतार्थ हो जाएगा। मुझे खुशी इस बात की, कम से कम विनोद तायल जी ने समझा कि हम अपने आश्रम में चालू करेंगे। 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाता हूं। 17 सितंबर इसलिए मनाता हूं, 17 सितंबर एक तो विश्वकर्मा डे है,
सभी फैक्ट्रियां बंद रहती हैं। जो प्रदूषण करती हैं वो अपने अपनी फैक्ट्रियों में हवन कर लें। दूसरा, बरसात का अंत रहता है, पत्ते पुत्ते सब सड़े हुए होते हैं, उसी समय मच्छर इत्यादि पैदा होते हैं, डेंगू मलेरिया इत्यादि बीमारियां पैदा होती हैं। अगर एक साथ 20, 30, 40, 50 हजार कुंड हरियाणा में जल गए तो कम से कम वातावरण शुद्ध हो जाएगा, डेंगू मलेरिया इत्यादि से हमारे बच्चे बचेंगे, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। इसलिए 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाते हैं। ये तीसरा वर्ष होगा। तो ये सब कारण है, ये सब उद्देश्य हैं। केवल एकमात्र उद्देश्य है किसी भी तरह से पहले हम सुरक्षित हो, पहले मानव जीवन की रक्षा हो, जीवों की रक्षा हो, उसके बाद फिर रहना खाना व्यवस्था, उसके बाद हम सोच लेंगे। ये शाश्वत सत्य है मरना, ये सब जानते हैं कि मरेंगे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जानते हुए भी आप मृत्यु को दावत दे रहे हैं। प्रकृति के द्वारा जो हो रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन उसी प्रकृति को अगर शुद्ध करके हम 100 साल चल जाते हैं, उसी प्रकृति को हम नहीं शुद्ध कर पाते तो 65 वर्ष आ गई आयु हमारी। तो हम क्यों ना प्रकृति को शुद्ध करके 100 साल जीने की कामना करें। हमारे बच्चे भी सुरक्षित होंगे। अभी पीएम साहब पता नहीं वो किस मोटापे पे चर्चा चल रही थी। हाँ, 10 आदमी में हर 10वां आदमी इसका शिकार है, ऐसा कुछ बता रहे थे उसमें। उनका 10 प्रसिद्ध हस्तियों को ना पतला होने की प्रेरणा उन्होंने दी है, ताकि वो तो छोड़ दीजिए, वो हस्तियों को, प्रसिद्ध हस्तियों को तो छोड़ दीजिए, वो तो मोटे हो गए तो कोई बात नहीं, वो तो व्यवस्था में हो गए, सुख ऐश्वर्य में मोटे हो गए होंगे। लेकिन यहाँ ग्राउंड लेवल पे देखिए आप, बच्चों के क्या हाल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मोटापा देखिए किस तरह बढ़ रहा, क्या है। हम रहते हैं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में, कभी आइएगा। कोरोना काल में भी कम से कम 60-70 आदमी हमारे पास थे। एक टेबलेट उस समय इस्तेमाल नहीं, एक टेबलेट कोई सत्यापित नहीं कर सकता, एक टेबलेट। आज भले ही बुखार हो रहा हो उनको, लेकिन उस समय एक टेबलेट आवश्यकता नहीं पड़ी हमको, क्योंकि प्रकृति शुद्ध थी, हवन यज्ञ चल रहा था, पूर्ण रूप से सुरक्षित थे। इसलिए मैं चाहता हूं, मेरा विशेष निवेदन है सभी संतों से भी, समाज के सभी वर्गों से, जो इसके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से संदेश पा रहे हैं, सभी 18 मार्च को पहुंचे, ब्रह्मसोरा स्नान करें और उसके बाद संकल्प लें, कलश यात्रा में सम्मिलित हो। जो वहां कर्म होंगे वो आपको पता चलेगा, और कुरुक्षेत्र को धाम बनाने की ओर अग्रसित करें। एक विशेष मुद्दा यह भी है, अगर हर जगह कुंभ लग सकता है, हर जगह एक विशेष मेला लग सकता है, गीता जयंती के माध्यम से प्रचार हुआ, लेकिन उसी गीता के ज्ञान में कर्म यज्ञ है, उसी गीता में कर्म यज्ञ है। प्रचार तो कर दिया, ज्ञान तो हो गया आपको। योग करने से शरीर निरोग रहता है, लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया, हाँ रहता है, बिल्कुल रहता है, लेकिन करने से, पढ़ने से नहीं। ज्ञान तो हो गया आपको गीता का, उसी गीता ज्ञान में कर्म यज्ञ है। अगर कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आप सुरक्षित रहेंगे, और नहीं करेंगे तो प्रलय आपके सामने है, आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज मेरा एक प्रश्न है, करोड़ों लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया, परंपराएं हैं, सैकड़ों साल पुरानी परंपराएं हैं। भारत को ना संतों, विद्वानों, महात्माओं का देश कहा जाता है। हम लोग ना यहाँ आपके प्रवचन सुनते हैं, आपस में उसी टाइम चर्चा शुरू कर देते हैं, हरिओम महाराज जी ने बड़े शानदार शब्द कहे, बड़ी जिंदगी का दर्शन कराया, लेकिन हम अमल नहीं करते। ये व्यापक सतर पर है। और एक न सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित कर दिया गया धर्म को। आप देखते होंगे कि महिलाएं ज्यादा आती हैं सत्संग में, पुरुष नहीं होते। ये विसंगतियां क्यों हैं? देखिए, कुछ तो ये है कि हमारे पुरुष वर्ग के लोग अपना कहीं न कहीं दिन में कर्मों में व्यस्त रहते हैं, कहीं ड्यूटी में, कहीं फैक्ट्री में, कहीं बिजनेस में, व्यवसाय में। माताएं जो हैं वो अपना
जो है समय अनुसार अपना गृह कार्य से निवृत्त होकर के उनको थोड़ा बीच में अवसर मिलता है जाने का, सत्संग वगैरह का, वैसे भी शक्तियाँ 3 कार्यों में हमेशा आगे रही हैं। धर्म, अर्थ, काम। मोक्ष की बारी आती है तो पत्नी पुरुष अपने पति के पीछे चली जाती है, नहीं तो 3 में सदैव वो आगे रहती है, चौथे में पीछे जाती है, इसलिए आगे रहती हैं। ये हमारे यहाँ पहले से ही नियम है। धर्म, अर्थ, काम, 4 फेरे लगते हैं इनके शायद मुख्य रूप से। तो धर्म, अर्थ, काम में ये आगे रहती हैं और मोक्ष की बारी आती है तो पति के पीछे चली जाती है। इसलिए जब हम लोग परिक्रमा वहाँ बताते हैं तो भी बताते हैं कि पहले पत्नी आगे चलेंगी, पति पीछे चलेंगे। और ये भी साथ साथ बताते हैं कि अपने पतियों को प्रणाम कर लेना, क्योंकि पति परमेश्वराय नमः, ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है। पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मैं 62 साल का हूँ, संस्कृत भी हमने पढ़ी, हिंदी भी पढ़ी, बहुत बड़े पैमाने पर संस्कृत नहीं पढ़ी लेकिन पढ़ी, 2-3 साल पढ़ी। आज वो गायब भी हो गया सब कुछ। तो आज ना हिंदी की बजाय मतलब बच्चे को ना 1 तो पता है, 1 पता नहीं है। क्या एक विसंगति नहीं? सबसे अच्छी भाषा है संस्कृति, संस्कृत सबसे अच्छी भाषा है। जब भी टॉकिंग कंप्यूटर बनेगा तो केवल एक ऐसी भाषा है संस्कृत, इसी में बन सकता है, बाकी किसी भाषा में टॉकिंग कंप्यूटर नहीं बन सकता। गुरुजी, फतेहाबाद पहुंचने का आपका उद्देश्य, कितने दिन के क्या कार्यक्रम रहेंगे फतेहाबाद में सर? फतेहाबाद में बस आज शाम आरती होगी जी, और निमंत्रण हो गया, उसके स्थान पर होगी सतगुरु कृपया अपने घर पर जी। बस यहीं जी जी, यहीं से शाम को आरती होगी। टाइम क्या रहेगा? टाइम 6 बजे का दिया गया है जी। और बाकी ये विनोद पायल जी हैं प्रधान यहाँ के, और डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री जी हैं भिवानी से पधारे इधर, तो इनके सबके नेतृत्व में शाम को आरती होगी। शाम को आरती होकर के और यज्ञ का निमंत्रण दे दिया जाएगा, अक्षत दे दिया जाएगा और सभी लोग आकर के 18 को सम्मिलित हों, इसी उद्देश्य के साथ यहाँ आए हुए हैं। पूरा हरियाणा के हर जिले में जाने का कार्यक्रम है गुरुजी आपका? हाँ, लगभग हर जिले में पहुंच भी रहे हैं। उसी कड़ी में तो ये अपना फतेहाबाद है, क्योंकि सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, जींद हो गया, कैथल हो गया, उधर करनाल हो गया, उधर पंचकुला हो गया, चंडीगढ़ आज जाएंगे अब, और उसके बाद सोनीपत हो गया, रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, रेवाड़ी हो गया, और पलवल हो गया, नूहू हो गया, फरीदाबाद हो गया। तो इस तरह से लगभग सभी जिलों में जा रहे हैं। कैसा लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है? बड़ा भारी उत्साह है जी, बड़ा भारी उत्साह। जैसे अभी विनोद पायल जी ने कहा, प्रधान जी ने हमारे, हम यहाँ से बस लगा देंगे और रोज जाएगी बस, जो जाना चाहे वो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और फतेहाबाद वासियों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और 1008 कुंडी यज्ञ है, और याद रखना इसको, 1008 को जोड़ोगे तो 8 1 9 होगा। 18 से प्रारंभ है, 18 है अध्याय गीता के, जी 8 1 9, 27 को पूर्णाहुति, 7 2 9, 2025 जोड़ दोगे तो 5 2 7 2 9, जी 9 एक पूर्णांक होता है। गुरुजी, गांव में चर्चा होती है जैसे 1008 और 108 लगाते हैं, कई संत आपकी नाम किया, इसका क्या अंतर होता है? 1008 इसलिए लगाते हैं कि 1008 का मतलब हो गया कि इनका एक जीवन पूर्ण हो चुका है, ये दूसरा जीवन जी रहे हैं। जैसे एक जीवन पूर्ण होने का मतलब इनका व्यक्तिगत जीवन पूर्ण हो चुका, अब ये सामाजिक जीवन जिएंगे, इनका पुनर्जन्म हुआ है। जी, परमार्थ के कांडे साधुन धरा शरीर, परमार्थ कार्य करने के लिए इनका दूसरा जीवन है ये, इसीलिए बाप का नाम हट जाता है, गुरु का नाम जोड़ दिया जाता है, इसलिए 1008 लगता है। 108 24 घंटे में एक स्वस्थ मनुष्य 21,600 सांसें लेता है। योग चूड़ामणि निषद उठा के पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। हम इन्हीं सब विद्वानों से सुनते रहते हैं कि खट शतान विंशत सहस्र एकम एतत् संख्यातीतम जगत जीवो सर्वथा। खट शतान मतलब 600, खट शतान विंशत सहस्र एकम, विंशत माने 20, सहस्र एकम माने 21,600 सांसें लेता है एक स्वस्थ मनुष्य। अब 12 घंटे की रात निकाल दो, 12 घंटे का दिन, तो 10,800 होगा।
अब 10,800 अगर आपको कह दिया जाए कि सवेरे भगवान का धन्यवाद कर घर से निकलो, तो तुम नहीं निकल सकते कहीं भी, घर में ही बैठे रह जाओगे। तो इसलिए 100 सांसों के एक जप, हे परमात्मा जो तूने सांसें दी, तेरा बड़ा बड़ा धन्यवाद। इसलिए 108 की माला होती है, इसलिए 108। ठीक है।